students, in this video we are going to learn about the cell, the unit of life. It is a chapter of class 11 and it is a very important chapter. So let's get started with the lecture, guys. अगर हम देखें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट मतलब क्या होता है? कोई भी बेसिक चीज, बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं और वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड टू है लाइफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, यानी कि मुझसे रिलेटेड है, किसी एनिमल से रिलेटेड है, किसी प्लांट से रिलेटेड है। इन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई चीज है और वो चीज क्या है? वो है सेल। As in the cell is the unit of life. What this line is about to say, ये लाइन हमें क्या बताना चाह रही है कि जो सेल है वो हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इफ सेल इज देयर देन ओनली वी आर गोइंग टू सर्वाइव। अगर सेल नहीं है तो हम किसी भी थिंग को लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। हम उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कब कह सकते हैं? जब क्या प्रेजेंट है? सेल प्रेजेंट है। लेट्स सी इन अ बिट डिटेल। सेल को अच्छे से समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे ताकि जो सेल है वो हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि ये होता क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया? हमने यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी लिया, एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म लिया और उसको हम कंपेयर करेंगे हाउस के साथ। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल एग्जांपल के साथ हम कंपेयर करेंगे। अब अगर आपने अपना हाउस देखा है, ठीक है, आप अपने रहते हो जहाँ पे, आपको अपने घर में क्या दिखते हैं? बहुत सारे रूम्स हैं। हमारा जो घर होता है उसमें क्या होता है? बहुत सारे रूम्स प्रेजेंट होते हैं। सो इफ वी कंसीडर दीज रूम एज अ सेल, ये रूम्स क्या है? एक सेल है। अगर हम इनको समझे तो क्या हम हमारे घर को किसी रूम के बिना इमेजिन कर सकते हैं? क्या वी कैन इमेजिन अ हाउस विदाउट अ रूम? एक घर के बिना एक घर क्या होगा? कुछ भी नहीं है एक रूम के बिना एक घर। तो रूम जो है वो क्या होते हैं? वो बेसिक यूनिट ऑफ हाउस होते हैं। वैसे ही जो सेल्स होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूनिट होते हैं। उनके बिना आप किसी भी ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी को इमेजिन नहीं कर सकते। दिस वॉज अ सिंपल एग्जाम्पल जिससे आपका क्लियर हो सके कि आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेल के बिना इमेजिन नहीं कर सकते, जैसे कि आप एक घर को बिना उसके रूम्स के बिना इमेजिन कर सकते हो। अब अगर हम देखें आगे, तो जो घर होते हैं वो आपने दो टाइप के देखे होंगे। एक घर जिसमें बहुत सारे रूम्स प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारे रूम्स होते हैं, एक मम्मी पापा का रूम, एक बच्चों का रूम, एक ड्राइंग रूम, बहुत सारे घर प्रेजेंट होते हैं। वहीं आपने कुछ ऐसे घर या तो मूवीज में देखे होंगे जनरली कि जिनमें सिर्फ एक ही रूम प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा कुछ रूम्स नहीं है, सिर्फ एक ही रूम्स प्रेजेंट है जिनमें उन्होंने सब कुछ बना रखा है। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस। इन वन देयर आर मेनी नंबर ऑफ रूम्स एंड इन वन देयर इज ओनली वन रूम इज प्रेजेंट। वैसे ही जो हमारे सेल्स होते हैं या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी ऐसे ही है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है। कौन कौन से? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब बहुत सारे, मैनी, सेल्यूलर मतलब सेल, मतलब बहुत सारे सेल्स। यूनी मतलब एक, सेल्यूलर मतलब सेल। यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पहला लाइन क्या बोल रही है? मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुत सारे सेल, यूनिसेल्यूलर मतलब एक ही सेल। यानी कि पहले केस में ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस के पास कितने सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तुम देखोगे हमारे स्किन सेल है, यहाँ पे हमारे आईज के सेल हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स है, किडनी सेल्स है, डिफरेंट सेल्स हमें प्रेजेंट होते हैं अगर हमारी पूरी बॉडी को देखें। वहीं बहुत सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया। वो किससे बने होते हैं? वो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। उनमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है। वो उस एक सेल के बदले में वो क्या कर सकते हैं? वो सर्वाइव कर सकते हैं उस पर डिपेंड होके। तो इससे मुझे क्या पता चली कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? दे कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस शो करते हैं, यानी कि उनको किसी और सेल की जरूरत नहीं होती है। वो सिर्फ एक सिंगल सेल इस एनवायरनमेंट में आराम से सरवाइव कर सकता है। और क्या है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। मतलब अगर हम देखें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे फंक्शन कर रहा है। क्या क्या फंक्शन होते हैं? अगर हम सिंपल देखें, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग,
और फिर जो हमारा सोचने की तरीका है, हमारा नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें वो जो इकलौता सेल है वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं लाइफ के। तो यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सिर्फ एक सेल ये सब कर सकता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि सेल से लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कि हमने क्या बोला, एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है, लेकिन एक सेल के नीचे कोई चीज, मतलब सेल के कुछ भी अगर नीचे हो, जैसे आपने सेल में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो अगर ये जो न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, अगर मैं ये निकाल दूं सेल से और मैं उनको बोलूं न्यूक्लियस तुम अकेले सरवाइव करो, तुम अकेले जिंदा रहो, तो वो बोलेगा मैं नहीं रह सकता, मुझे क्या चाहिए, मुझे सेल चाहिए, जब मैं सेल के अंदर होऊंगा तभी आई कैन सर्वाइव और एल्स आई कांट सर्वाइव। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज को सर्वाइव करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो इट मस्ट बी अ सेल। सेल से कोई भी छोटी चीज सरवाइव नहीं कर सकती अगर वो अलग से प्रेजेंट है। तो फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे, कोई भी अकेले सरवाइव नहीं कर सकते, उन सबको सेल में प्रेजेंट होना पड़ेगा तभी वो सरवाइव कर पाएंगे। सो इससे मुझे क्या पता चला कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल से छोटा स्ट्रक्चर अकेला सरवाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हेंस द सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो किसकी वजह से बने होते हैं, सेल से बने हुए हैं। हमारा एक एक जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है। और हमारे जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो सारे फंक्शन कौन कर रहा है, वो सेल ही कर रहा है। ठीक है, दो चीजें हमने इससे क्लियर हो चुकी है। Now let's see about unicellular organism in much detail. So हमने देख लिया, तो यूनि मतलब क्या होगा, one, and cellular is the cell. Okay. So here many examples of unicellular organisms are given like paramecium, amoeba, bacteria, yeast. ठीक है, इतने सारे हैं। और अभी हमने देखा था कि जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर सकते हैं, वो सारे फंक्शंस अपने परफॉर्म कर सकते हैं। दे कैन परफॉर्म ऑल देयर फंक्शन। बायोलॉजी में एक टर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, व्हाट इज दिस डिवीजन ऑफ लेबर? आपने कभी अपनी एक कविता सुनी होगी जिसका नाम क्या है, जो जिसके वर्डिंग्स क्या है कि साथ ही साथ निभाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। क्या बोलना चाहता है ये, कि कोई भी एक ह्यूमन से अगर हम सारा काम करवाएंगे तो वो थक जाएगा, तो अगर सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जल्दी काम खत्म हो जाएगा और लोग थकेंगे नहीं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। कि हमने लोगों में जो है काम बांट दिया ताकि जो है किसी पे प्रेशर नहीं आएगा। बट यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कहता है कि मैं अकेला सारा काम कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इस कविता को नहीं मानता और ये क्या बोलता है, मैं सारे काम कर सकता हूं, मैं डाइजेशन भी कर सकता हूं, मैं रेस्पिरेशन भी कर सकता हूं, मैं एक्सक्रीशन भी कर सकता हूं, मैं सारे काम अकेले कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। किसने कहा, ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ने कहा। सो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन बाय इट्स अ सिंगल सेल, सो इट डजंट शो डिवीजन ऑफ लेबर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या नहीं शो करते, डिवीजन ऑफ लेबर शो नहीं करते। वहीं इफ वी सी अबाउट द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के, जो कि क्या है, एनिमल, प्लांट, फिशेज एंड फंजाई। ये सब क्या होते हैं, ये सब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है लायन का, फिश का, प्लांट्स, बर्ड्स, फंजाई। These all are what? These all are multicellular organism, and multicellular organism shows division of labor. Division of labor. For more clarity, जैसे कि अगर मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेल्स हैं, मेरे जो स्टमक के सेल्स हैं, मैं उनको बोलूं कि सुनना रेस्पिरेशन करेगा क्या, रेस्पिरेशन करेगा, तो मुझे क्या बोलेगा, अरे पागल हो क्या तुम, मेरा काम क्या है फूड को डाइजेस्ट करना, मुझे कहाँ तुम रेस्पिरेशन करने बोल रहे हो। वहीं अगर मैं मेरे लंग्स के सेल्स को बोलूं सुनना तू डाइजेशन करेगा क्या, तो वो क्या बोलेंगे, अरे तुम पागल हो क्या, मेरा काम क्या है एयर को अंदर लेना, एयर को बाहर छोड़ना, रेस्पिरेशन करना, मेरा काम थोड़ी है डाइजेशन करना।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, कि एक जो पर्टिकुलर सेल है वो अपना फंक्शन करेगा, वो किसी और सेल का फंक्शन नहीं करेगा, वो सिर्फ अपना ही फंक्शन करेगा। एंड दिस इज शोन बाय मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर हम आगे देखें एक साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। आपको अगर याद रखने में दिक्कत होगी तो हम हुक से याद रख सकते हैं। हुक जो घर में जनरली हमारे होते हैं, हुक जिन पे हम चीजें को लगाते हैं, टांगते हैं, सो दैट्स फ्रॉम देयर यू कैन रिमेंबर रॉबर्ट हुक। सो रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर ऑफ 1665, इंपॉर्टेंट है दिस ईयर, आपको ये याद रखना है, इन द ईयर 1665 उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ओक ट्री के बार्क को ऑब्जर्व किया था। किसको ऑब्जर्व किया था, ओक ट्री के बार्क को ऑब्जर्व किया था। इवन जिस चीज में उन्होंने ऑब्जर्व किया था, जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, वो माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद बनाया था। ये यहाँ पे जो पिक्चर है, ये जो माइक्रोस्कोप है, ये उन्होंने खुद ने बनाया था। तो इस माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने बार्क को देखा, ओक के बार्क क्या होता है, जब भी आपने कोई ट्री देखा होगा तो उसकी आउटर मोस्ट लेयर आपने जरूर देखी होगी, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। और ये जो लेयर होती है ये कैसी होती है, डेड होती है। ठीक है, ये कैसी होगी, डेड होगी। तो इन्होंने इसको जब देखा तब इनको क्या स्ट्रक्चर्स दिखे, ऐसे छोटे 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 स्ट्रक्चर्स दिखे, बहुत छोटे छोटे, आपको इस पिक्चर में दिख रहे होंगे, ऐसे इनको छोटे 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 स्ट्रक्चर्स दिखे। इनको इन्होंने क्या बोल दिया, इनको इन्होंने बोला सेल्यूले, इनको इन्होंने बोल दिया सेल्यूले, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और लैटिन में इसका मतलब क्या होता है, कंपार्टमेंट्स। क्या मतलब होता है, कंपार्टमेंट्स, यानी कि छोटे 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 कंपार्टमेंट्स। जैसे कि अगर आपने किसी मूवी में जेल देखी होगी, तो जेल में भी आपको क्या दिखते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखते हैं, जहाँ पे प्रिजनर्स रहते हैं, उनके क्या होते हैं, छोटे 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 कंपार्टमेंट्स होते हैं ना। तो ऐसे ही इनको भी ऐसे कंपार्टमेंट दिखे जब इन्होंने क्या देखा, बार्क देखी, किसकी, ओक ट्री की। तो उन्हें ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखे जिनको हम और क्या बोलते हैं, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर्स, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर्स। क्योंकि लिए हनी कोम में भी कैसे होते हैं, ऐसे ही सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, देखो ऐसे ही कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है, तो उनको ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखे। ये कंपार्टमेंट्स एक्चुअल में क्या थे, सेल थे। ठीक है, जिनको उन्होंने क्या बोला, सेल्यूले बोला, एक्चुअल में ये क्या है, सेल है। बट ये जो सेल्यूले थे या ये जो सेल थे, ये डेड थे। क्यों डेड थे, क्योंकि जो बार्क होती है वो कैसी होती है, डेड होती है। तो इस सेल में जो अंदर था कुछ भी नहीं प्रेजेंट था, जो सेल था वो अंदर से पूरा खाली था। उनको सिर्फ ऐसी लेयर्स दिखी, ये जो ऐसी लेयर्स है उनको सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर दिखे। और ये लेयर क्या होती है, जो आउटर लेयर है, ये है सेल वॉल। ठीक है, तो उनको एक तरह से क्या दिखा, सेल वॉल दिखा, और अंदर पूरा खाली स्ट्रक्चर था। ठीक है, जिनको इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया उसको सेल, सेल्यूले बोला, बाद में उसको हमने क्या बोल दिया, सेल, दैट इज कंपार्टमेंट्स लाइक दैट ऑफ हनीकॉम्ब और लाइक दैट ऑफ जेल। तो इसका आपको बहुत अच्छे से याद रखना। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया फर्स्ट ह्यूमन बीइंग और फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने क्या देखा था, ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था सेल को, वो कौन थे, वो थे रॉबर्ट हुक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम किसने जो है सेल को ऑब्जर्व किया था या फिर डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इसमें आपको एक बात याद रखनी है, कैसे सेल को, डेड सेल को। अगर कभी लिविंग सेल का बोल दिया तो आप कभी भी रॉबर्ट हुक के नाम को टिक नहीं करोगे। रॉबर्ट हुक ने क्या देखे थे, डेड सेल को देखे थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं साइंटिस्ट एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने 1673 में सेल्स को देखे थे। कब देखे थे, 1673 में। और इन्होंने भी खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में ही सेल को देखा था। खुद इन्होंने इन्वेंट किया था माइक्रोस्कोप को, खुद बनाया था अपने खुद के माइक्रोस्कोप को, और इन्होंने खुद के माइक्रोस्कोप में सेल्स को देखे थे। और इसमें भी मैं बोलूंगी फर्स्ट टाइम देखे थे। तो आप बोलोगे मैम आप ऐसे कैसे बोल सकते हो फर्स्ट टाइम, अभी तो आपने बोला था कि रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम देखे थे, तो एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने कैसे फर्स्ट टाइम देख लिए। अरे इन्होंने फर्स्ट टाइम देखे तो सही, लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देखा। उन्होंने किसको देखा था, डेड सेल को। इन्होंने किसको देखा, लिविंग सेल को। हमेशा याद रखना, इन्होंने बहुत सारे सेल्स देखे,
एनिमल सेल में इन्होंने बहुत सारे सेल्स देखे और इन्होंने क्या देखा, बैक्टीरियल सेल देखे, आरबीसी देखे, वो क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिनकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है रेड होता है, स्पर्मेटोजोआ देखा। ऐसे बहुत सारे लिविंग सेल्स जो हैं किसने देखे थे, एंटन वॉन ल्यूवेन हुक ने देखे थे। एनिमल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स, आरबीसी, स्पर्मेटोजोआ, और किसमें देखे थे, अपने खुद के माइक्रोस्कोप में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए डेड सेल किसने देखा है, तो आप क्या बोलोगे, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन लिविंग सेल फर्स्ट टाइम किसने देखा था, एंटन वॉन ल्यूवेन हुक ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ईयर भी आपको याद रखना है, 1673। आगे अगर हम देखें, नेक्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन बहुत बहुत सेम ही है, बस याद रख लेना, हुक को हमने ब्राउन कर दिया तो क्या बन गए, रॉबर्ट ब्राउन। याद करने में दिक्कत हो तो आपको यहां से आराम से याद हो जाए। कौन से ईयर में, 1831 में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था या ऑब्जर्व किया था किसको, न्यूक्लियस को। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आपने बहुत बार इमेजेस देखी होगी, सेल के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। किसमें किया था इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर, किसमें किया था रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर, इन्होंने किया था ऑर्किड्स के रूट्स में। ऑर्किड्स की जो रूट्स होती है, जो सुंदर सुंदर ऑर्किड्स होते हैं, उनकी रूट्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप में, और उन्होंने क्या देखा था, न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था इन द ईयर ऑफ 1831। तो हमने 3 साइंटिस्ट देखे, रॉबर्ट हुक, एंटन वॉन ल्यूवेन हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन. So this was all about the today's lecture, guys.